दवाई ले रहे हैं अभी सांस की पहले, अब फिर हो जाएगी। हम तो गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा। आपकी जमीन तो क्या मतलब प्लांट में गिरी थोड़ी बहुत ये हो जाएगा और क्या मांगे खाएंगे, यहाँ प्लान करें गोरिया से, क्या करें यहाँ पर गोरिया में रह करें। सारी जमीन खराब होगी हमारी, तो उसके 7 लाख की जमीन है, कुछ बहुत सारे किसानों की सब खत्म होगी। ये एक किला से उस जमींदार का, वो बताओ कि जाओ फांसी खानी पड़ेगी, ठहरती फांसी खानी पड़ेगी। एक प्लांट उसने मार दिए, दूसरा ये 4 स्कूल हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे सारे मरेंगे। 50% आदमी का बीमारी है जी। 8 पेशेंट हैं हमारे गांव में, अस्थमा पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एक्जिमा, जो शारीरिक एलर्जी वगैरह की सारी बीमारियां फैल रही है पहले से ही। और ये प्लांट आ जाएगा ना तब तो हद हो जाएगी जी। 800 मीटर पे है जी, बिल्कुल 800 मीटर भी नहीं है पूरा। तो ये टिपिकल इंग्लिश में सारे लेटर लेके आते हैं कि उन्हें समझ नहीं आई। ये सारे भाइयों का हमने कोई मुआवजा नहीं मिला। मिला जी अब आज का सामान तो प्लांट ने खराब कर दिया, और ये सामान हम जान वहाँ ये खत्म कर जाएंगे। ले मरण मान के सवा कोई ऑप्शन को नहीं रही मार दो, क्यों वो जंगल तो खत्म हो गया प्लांट से, पानी खत्म कर दियो। आज जंगल में दाना, वहाँ जंगल में तो यो खड़तू हो। सुनवाई नहीं करता है तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। मजबूरी है तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या करें या फिर आंदोलन करने पे मजबूर हुए। इस खड्डा नहीं है छोड़ के लगड़ता बढ़ता कोई मानस इसमें पड़ जाए तो का भेद भी ना लगा भाई। नहीं चढ़ाएगी तो हम जोर जबरदस्ती शरह चढ़ाएंगे, कुछ भी बलि देने के लिए तैयार है, वापिस नहीं हटेंगे हम। अगर हम देश के लिए काम आने थे, अगर हमारा शरीर वहाँ काम नहीं आया तो हम अपने भाइयों के लिए, जमींदारों के लिए काम आएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। इंट्रोल प्लांट नहीं लगने देंगे, इंट्रोल प्लांट नहीं लगने देंगे, किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। जय जवान जय किसान। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं झज्जर जिले के गोरिया गांव में हूँ और गोरिया गांव में आज का दिन एक इंसिडेंट चौखी चर्चा में चल रही है। इथेनॉल का पावर प्लांट, ज़बरदस्ती इस इलाके में इथेनॉल का प्लांट लगाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीण कुआंड ने इकट्ठा करके लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, भाई हम ये काम पूरा नहीं होने दें। क्योंकि जब यह ज़मीन बिकी थी, जिस जगह पर इथेनॉल का प्लांट लगाने की बात चल रही है, उरे में खड़े हूँ, ये खंभे चौगुर्दो खड़े हैं, चौगुर्दो की आप फेंसिंग से देख सको, पूरा काम भी चल रहा था। यह जगह भी खोद दी थी JCB ते, और यो बोरवेल करने की भी कोशिश करी गई थी। ग्रामीण पूछा भाई, आवाज़ उठाई तो उड़ाते हुए बाज गया सारे अपने को दुर्गा बैठा गए। इथेनॉल का जित प्लांट लग गए हैं, हमने थोड़ी सी रिसर्च की, बेरा पाटिया अब भाई वो चौगुर्दू हवा हम लगभग 3-4 किलोमीटर की रेडियस से समय लान लग जा है, धूल के कण चल रहे हैं, लोगों में बीमारी फैल जाए, कैंसर और लंग इंफेक्शन, लंग कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं। ग्रामीणा का यो कहना है भाई, ग्राम पंचायत द्वारा मुद्दा आया था उस टाइम पर, न्यू कही थी पूरा तो कोई गिट्टी की फैक्ट्री हम लगाएंगे, पूरा इथेनॉल का पावर प्लांट ये लगाने की जो कोशिश करी, उसकी कोई परमिशन ना तो ग्राम पंचायत ने दी थी ना गांव को नुमाइंदा व्यक्तियाँ दी थी। 40% ज़मीन गोरिया गांव की ऑलरेडी प्लांट लगने के कारण भाई ख़राब हो चुकी है, पानी भर जाए है। पहले का हमने न्यूज़ भी गोरिया गांव की थरते दिखाई थी, उसका मुआवजा भी नहीं मिला। इन सारे ग्रामीणों द्वारा मैंने बुझी है, बहुत बड़ी कोशिश करी लेकिन बात सिरा नहीं चढ़ पाई। इथेनॉल का प्लांट पूरा लग गया, ये तो ज़मीन की सही प्राइवेट ला रखे है, अपना काम वो काट जाएंगे। आसपास का ग्रामीण जो चीज़ छेदन लगी उसका के, और जिस जगह पर ये प्लांट लगेगा ना, यह ज़मीन है इनका काम की। फिलहाल पुराने 40% के आसपास तो ज़मीन पुराना खराब होली प्लांट का कारण, जिस खेती बाड़ी फिलहाल हो सका है गोरिया गाँव में प्लांट लग गया है, तो पुरानी इनकी बिरुण माटी हो जाए। गांव का छोटा किसान जो है 1-1.5 किला का, उनका जीना आराम हो जाएगा। तो एक छोटी सी कॉल पर सारे ग्रामीण इकट्ठे हो जाए हैं। इन कोशिश भी करी भाई, प्रशासन भी चेताया, सरकार को भी चेताया, अगर भाई यो प्लांट अड़े नहीं लगना चाहिए, ये ग्रामीणा की स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और ग्रामीणा की रोजी रोटी खातिर भी हानिकारक है। गाँव वाला भाई तय पूछेंगे यार, अब अपने सतवीर भाई भी आ चुके हैं और राजकुमार जी हैं, एक सरपंच जी, क्या कहना चाहोगे आपने इस प्लांट तय? जब मेरा पाटा भाई उरा दंगताना लागण लग रहा है, मैंने बात सुनी कि भाई कोई और प्लानिंग थी पहले और बाद में इथेनॉल का प्लानिंग ये थी जी, आकि इसमें गिट्टी प्लांट लगना था कोई सरसंग भी पदौड़ी के भरोसा की, इसकी उस वजह से परमिशन ली गई थी सरपंच से। ई बिन ने ये प्लान दूसरी बदल दी, जैसे रजिस्ट्री जो करवाई
वो तो गिट्टी पावर प्लांट का हिसाब तो करवाई थी। और ये बन है या इथनॉल जो छठा महीना 25 तारीख ने या K2 ताए अच्छा जी, दूसरी पार्टी ताए जमीन दे दी। इसमें जी देखो आपने बेरा है कितनी घातक बीमारी होती है, सांस की, कैंसर की, चर्म रोग। 8-7 किलोमीटर तक हमने जित मान ली इस पर बोल के देखा, गूगल पर सर्च कराया तो जब पता लग गया बहुत घातक प्लांट लग रहा है। तो यह जमीन है आपका तो खेती करने का लायक, और स्कूल भी है 3-4 किलोमीटर में, तो फिर रह के जगह आपके 1 किलोमीटर में है जी। हाँ जी, 1 किलोमीटर में है। ये एक प्राइवेट स्कूल ये है, ये कुराड़ बड़ंगी। मकान में 4-5 स्कूल है यहाँ पर, वो स्कूल है कुराड़ के, बड़ंगे स्कूल है, तो आसपास मकान भी हैं और भाई स्कूल भी हैं। देखो इथेनॉल का प्लांट जित ला गया, हमने भी रिसर्च करी, आपने भी बेरा पाटिया होगा, लोग दर्शनी होगी। यो कि है गुदर तलद आपकी बात ना गनसरा ले जाने सांस चढ़ते हमारे कि दवाई अभी ले रहे हैं, देख दवाई ले रहे हैं अभी सांस की, पहले अब फिर हो जाएगी। हम तो गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा, सारा गाँव प्लान करेगा यहाँ से, तो जाओ कहीं पर फिर, और क्या करें, मजबूरी है हमारी। अपना बेरा होगा अपना इस एरिया में देहात में कितने हार्ट के पेशेंट हो गए, सांस की बीमारी होने लगी। अंकल जी तो देखो दवाई भी ले है, प्लांट का कारण है कितनी बीमारी सांस की अपने हो रहे हैं यार। जब इथेनॉल का प्लांट लग जाए उसके बाद तो केरा रहेगा यार, धूल के कण जमान लग जाए तालाबा के ऊपर, जोड़ा के ऊपर, डेस्का के ऊपर, स्कूलों का डेस्का के ऊपर, इतनी बुरी परिस्थिति हो जाए जिसके कारण मांगा खांग और क्या करा। ये सारे ग्रामीण अपनी पीड़ा बता रहे हैं। आपकी जमीन तो क्या मतलब प्लांट में गिरी थोड़ी बहुत हो जाएगा, और क्या मांगे खाएंगे, यहाँ प्लान करें गोरिया से, क्या करें यहाँ पर, गोरिया हम रह करें, मांगेंगे खाएंगे, मांगते हम भी मांगेंगे, हमारे क्या हो जाएगा, हाथ में हम ही मांगे, और क्या मजदूरी करेंगे बाहर जाके। तो जितने भी किसान भाई हैं सारे देखो सारे इकट्ठे हो गए, अपनी आप बीती बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन आवाज़ भी उठाई, आसपास के गांव के गुआंढ के सारे भाई भी इकट्ठा करे, पंचायत भी करी और सख्त चेतावनी भी दी। और सबकी अपील यह है, इनकी सारी डालांत अपील है, अग भाई हमारा रोजी रोटी है ये खेती बाड़ी, हमारे ये ज़मीन छोटी छोटी किसान है, या रोजी रोटी मरते ना छीनी जा। जिस जन्म मातृभूमि में न जन्म लिया उरे इन रहने का हक दिया जा, इन प्लान खातर मजबूर ना कराया जा। भाई प्लांट लग गया था, जिनकी ज़मीन गई उनका मोटे रुपये भाई देखो अखबार हुई उसमें मिल गए, वो कितना बाहर रहने लगे। दिक्कत किन का है, जो छोटे छोटे जिम्मेदार है, वो तो छोड़कर नहीं जा सकते। प्लांट ने भी बहुत नहीं दिक्कत दी है जी, सारी दिक्कत दी है, सारी जमीन खराब हो गई हमारी। तो उसके 7 लाख की जमीन है, कुछ बहुत सारे किसानों की सब खत्म होगी। इतना पानी है उसमें, अब जाई देखो कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा जी ये जो प्लांट का यहाँ ये काम चल रहा है, ये 1 किला से उस जमींदार का, वो बताओ कि जाओ फांसी खानी पड़ेगी, ठहरती फांसी खानी पड़ेगी, उसकी मजबूरी। 1 किला से 1 किले के जमींदार से जिस गांव में, और बताओ ये पहले फांसी खाने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, करने की मजबूरी है उसकी। बाकी एक प्लांट उसने मार दिए, दूसरा ये 4 स्कूल हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे सारे मरेंगे। वो सारी धूल करता उतना जगह सड़न उठ जाएगी, 4 स्कूल बंद होंगे। ये गांव वाले जो और पूरे बस रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भी मरेंगे। गांव की वाटर सप्लाई भी यहीं से है, वाटर सप्लाई भी हमारी यहीं से चलती है। सबके वहाँ बर्बाद हो जाएगा जी, सब गोरिया गांव डी पॉइंट पर चला जाएगा जी। तो परिस्थिति जो पावर प्लांट लग रहा है आगे के टाइम पर, मैंने देखा जो प्लांट पुराना हो जाए उड़ा की जमीन भी बंजर होने लग जाए आसपास। यो सीधा तो यो पावर प्लांट लग रहा था, यो भी घा आगा यो भी सीधा घा। और लेकिन कोई किसान इन ग्रामीण के स्वास्थ्य की ना फिक्र, इनकी रोजी रोटी की फिक्र को नहीं। दूण बाजन ला रहे, कोई सीमेंट की फैक्ट्री आओ है, कोई लोग टेला फैक्ट्री आओ है, मतलब आ जाओ रहे चुनिंदा लोगों ने फायदा हो जाए, उसका खातर सारा गांव का प्लान करने खातर क्यों मजबूर करे। 50% आदमी का बीमारी है जी, 8 पेशेंट हैं हमारे गांव में, अस्थमा पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एक्जिमा, जो शारीरिक एलर्जी वगैरह की सारी बीमारियां फैल रही है पहले से ही। और ये प्लांट आ जाएगा ना तब तो हद हो जाएगी जी। 40% आदमी अब भी बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट हम आपको दिखा सकते हैं, सारा सिस्टम है। और इससे ये कहा गया था हमसे पहले भाई ये गिट्टी फैक्ट्री लगेगी, इसके एवज में ये ज़मीन दी गई थी। जिस टाइम पे ये बोल रहे हैं हमने पब्लिक हियरिंग की थी, पब्लिक हियरिंग क्या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग में ढिंडोरा पिटवाते हैं, माइक में बुलवाते हैं भाई ऐसे ऐसे एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, आप मर्जी है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया गया, धोखे से ये रजिस्ट्री करवाई गई है इसको सिर्फ गिट्टी फैक्ट्री के नाम से, ठीक है। गिट्टी फैक्ट्री वालों ने फिर K2 एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम की है ये ज़मीन ट्रांसफर। अंदर DC साहब को हमने ज्ञापन दिया था,
हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। मैंने चिट्ठी भी देखी थी जी, उसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि भाई इस काम खातर पूरे प्लांट लगाया जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिख रखी। कुछ नहीं जी, हमने जब रजिस्ट्री करवाई थी उस रजिस्ट्री में लिखित है ये। अब ये प्लेट और विकेट बनाने के लिए ज़मीन है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ के ज़मींदार रह गया जी। 40% हमारी ज़मीन पहले से ख़त्म हो चुकी है एक साइड की, और ज़मीन जो खेती लायक बची है वो इसी साइड में है। अब इसी साइड में ये प्लांट आ जाएगा तो इसके लगभग ये लगा लो 3 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे हमारा 800 मीटर पे पीने के पानी का स्रोत है, जहाँ से पूरा गांव में पानी पीता है। 800 मीटर पे है जी, बिल्कुल 800 मीटर भी नहीं है पूरा। एक स्कूल है जी, MD स्कूल है, यह रिहायशी बस्ती है, 8-10 रिहायशी यहाँ पे काफ़ी समय से जो आदमी रह रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा जी। तो हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है जी, कृपा करके इस प्लांट को रुकवाया जाए। जनहित को देखते हुए, जन विरोध को देखते हुए किसानों के हित में इस प्लांट को रुकवाया जाए। भाई बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, आगे भाई किसाना खातर सरकार बहुत कर रही है, विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा है, पीछे से आंदोलन भी हुए। ये आपका सहमी साक्षी है भाई, ये सारा किसान पीड़ित है अपने भविष्य लेकर, अपनी रोजी रोटी रख। इनके पूर्वजन इस ज़मीन के ऊपर खेती करी और खेती करके इन सब का पालन पोषण करा, और आज अपने बालकान ये पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मातृभूमि छोड़ने का किसान जी ना करे, माँ है भाई जमीन तय, और उस जमीन के जबरदस्ती कोई फैक्ट्री वाला आकर छुड़वाने की कोशिश करे, परिस्थिति इसी बना है, अखथम लकड़ जा हो रहा था तो जी बड़ा दुखी पाव है। इनने भाई कोशिश भी करी है, सामूहिक तौर पर गांव गुआंढ भी इकट्ठा करा है जी, कमेटी भी बनाई है, किसान सहयोग मिला आसपास था अपने, बढ़िया सहयोग मिला है। पूरा क्षेत्र इसके विरोध में है, और उस साइड प्लांट की तरफ जो मकान है, जो भूमि में जाने वाले हैं, वो लोग इधर आके अपने खेतों में छोटा मोटा मकान बना रहे हैं। 30-40 मकान आसपास में बने हुए हैं, और बागवानी का भी क्षेत्र है। कल भी पंचायत हुई है, 10-12 गाँव की पहले भी पंचायत की है, लेकिन बार बार पंचायत क्या करेगी, प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए। तो प्रशासन ने इस इशू पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, और सरपंच साहब को विज्ञापन दिया है इसमें। अच्छा जी, हाँ जी। तो प्रशासन को भी इतला कराया है भाई, और प्रदर्शन भी कराया था एक दिन, हमने दिखाया था हफ्ते तस्वीरें, और सरपंच साहब अजीत जी हैं, उनके लड़के हैं। किस डाल की चिट्ठी आई थी आपके पास इस कंपनी की तरफ से, और उसमें क्या लैंग्वेज थी जी? नमस्ते जी, ये 2024 में 9वें महीने में ये चिट्ठी लेके आए थे। एक तो नंबरदार था इनके गांव का, उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, हरि कृष्ण, और एक ये राजपाल यादव जी थे जो इस कंपनी के मालिक हैं। ये दोनों आए, जल्दी में जी कर दीजिए, तो इंग्लिश में थी वो पूरी। तो उन्होंने कहा कि गिट्टी से रिलेटेड है, वीडियो के नाम है, आपका कोई इसमें रोल नहीं है। तो पापा ने देखा हाँ वीडियो लिखा तो, पर और बाकी मैटर समझ नहीं आया, तो उन्हें कुछ को नहीं चाहिए, तो बस गिट्टी फैक्ट्री की है, तो उस पर साइन करवा के ले गए। तो साइन करवा के ले जाने के बाद उन्होंने नीचे अपने हाथ से लिख दिया कि ग्राम पंचायत गोरिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई काम करे। तो उसके लिए हमें अभी 2 दिन पहले पता चला, ये किसी और सरपंच ने दिखाया था हमें कि आपके नाम से ऐसे लिख के ला रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रशासन की मदद लेते हुए कोर्ट में भी केस करेंगे। धोखा हो रहा है गाँव वाला के साथ भी, सरपंच साहब ने भी गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वह NOC की वो चिट्ठी देखी, उस चिट्ठी में सिर्फ कंपनी का नाम लिख रहा है, कि उसमें न्यू नहीं लिख रहा है काम करांगा कि क्यों, वह कंपनी रजिस्टर करने का टाइम पर लिखा दी, हाँ भाई ये काम करांगे। ये भोड़े आदमी के बारे भाई गाँव वाला अगुर है K2 लिमिटेड कंपनी आओगी, वह क्या करेगी जी? कुछ भी लाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश लाते हैं, लैंग्वेज दोनों होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी बोली प्रदेश है। 10वीं पास सरपंच है, इन 6ठी में ABCD सीखी थी, तो ये इतनी इंग्लिश में तेज नहीं है, तो ये टिपिकल इंग्लिश में सारे लेटर लेके आते हैं कि उन्हें समझ नहीं आए। तो बतानी चाहिए, काम का सहयोग लेना चाहिए, और खुल के बतानी चाहिए भाई यो काम करांगा। धोखा पट्टी वाला काम करा तो भाई सबका दुख होगा। जब भाई देखिए सारे ग्रामीण एक कॉल पर इकट्ठे भी हो जाए हैं, गांव गुआंढ का सहयोग भी मांग रहे हैं। इस जमीन में, इस धरती में देखो, कोई नौकरी करा है, कोई जमींदारा करा है, कोई अपना काम धंधा कर रहा है, लेकिन रहे तो उनके पूर्वज भी रह रहे हैं, ये भी ये रह रहे हैं, और लेकिन इन अगर मजबूर होना पड़ा है तो बड़ा दुख हो है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, अगर आप सुन रहे हो तो इनकी समस्या का समाधान करो। कोशिश तो हमने पहले भी बहुत करी थी भाई, इनकी ज़मीन डूब जाए, इनका बाजरा कपास कती ख़त्म हो गई थी, गड़ गई थी खड़ी है। हमने कोशिश भी करी भाई, बीजेपी वाला दर बात पहुँचाई, ये सारे भाई का हमने कोई मुआवजा नहीं मिला जी। आपने आधा सामान तो प्लांट ने खराब कर दिया, और ये सामान हम दान वहाँ ये खत्म कर दिया। बालक अगर क्राइम करेंगा, मरण मान के सवा कोई ऑप्शन को नहीं रही, मार दो मजबूरी है, मजबूरी में हथियार भी उठेगा, मरणू मारणू, क्यों वो जंगल तो खत्म हो गया प्लांट से, पानी खत्म कर दियो। जंगल में दाना, वहाँ जंगल में तो खड़ दू।
और कोई ऑप्शन को नहीं किसान दोनों मरण मान के शवा। तो थोड़ी ही ज़मीन इनकी बच रही है तो वो इसने बचाने खातिर कोशिश कर रहे हैं। भैया ये चली जाएगी तो ग्रामीणों का सख्त तौर पर भी कहना है और सामाजिक तौर पर भी प्रार्थना तौर पर भी कहना है भैया मूरा नहीं लागण देंगे। इथेनॉल का प्लांट न्यू को नहीं भाई, चार दीवारी तो कर देंगे पर आवाम जो स्मेल जागी, बदबू जागी, प्रदूषण फैलागा, उसने कौन रोकेगा। बहुत ने केस इसे आओ है जो एथेनॉल फैक्ट्री का चौक कर दूँ, जमीन में थी पानी ऊपर लकड़ा है, जमीन बंजर हो जा है, डांगर उस पानी में पीली है, पशु मर जा है, रोजी रोटी कति छन जाएगी, जमीन नहीं, लोगों के फेफड़े खत्म हो जाएंगे। सबका मन में, इनसे जितने भी किसान हैं इनका मन में डर है और वो डर कदे साक्षात न बन जाए, इसका कारण अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सुननी चाहिए नुमाइंदा ने। इब तक के कोशिशें हुई है और के जवाब प्रशासन की तरफ आ रहे हैं। अंकल जी आपने लग गया है कि भाई रुक जा गए हो बनन तक, ये बताऊंगा जी क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो रुकना चाहिए, क्योंकि जनहित में देखते हुए बीमारी वगैरह फैलेंगे, लोग बाग दूर के गांव के भी यहाँ रोड क्रॉस करेंगे, फैक्ट्री के पास से जाएंगे, आंखों में जलन, फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ, उनको भी बैन करना पड़ेगा ये, और ये जमीन भी खराब हो जाएगी। इनका भी जी 1.5 किला हो सब वो एक करेंगे, फिर तक ये फांसी खागा। आपका नजदीक है? हाँ ये रहा, एक 1.5 किले के जमींदार से हमारे, और जबकि ये गांव में हमने जी इसका बुरा हाल कर दिया। डीसी साहब के पास गया था, अब तक हमने तो कोई आश्वासन मिला नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और 15 गाँव की जो यहाँ पर पंचायत भी कर ली, 18 की, और 12 गाँव सरपंच जो उन्हें लिख की दे दी, लेकिन ये 18 दे दी, 18 गाँव कल 18 गाँव दे दी, लेकिन प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रही, कोई सेटिस्फैक्टरी ना कोई नहीं जी। हर एक महकमे में हमने अपना विरोध दे दिया बाय लेटर, हमने हर महकमे में विरोध किया है, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है, जिसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और हम तो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं जी, कृपया हमारी बात सुनी जाए। तो बात सुनी जाए, सबकी यही कोशिशें हैं। अब लगातार इन्होंने अपनी बात करी है। पहली बात लकड़ गया आया है जी ना मान्या, और उन्होंने यह कोशिशें शुरू कर दी, पूरा प्लांट लगाना चालू कर दिया, तो आप क्या करोगे फिर? जी ये छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 1.5 एकड़ के, हमारी तो रोजी रोटी इसी किसानी से चलती है। ये पहले भी हमारे एक पावर प्लांट लगा था, उससे भी हमारी काफ़ी ज़मीनें ख़राब हो गई। तो कृपा करके प्रशासन से यही हमारी अनुरोध है कि इसको पावर प्लांट न लगे, कहीं इसको कोई शिफ्ट किया जाए यहाँ से कहीं दूसरी जगह। हमारा एरिया खेती का एरिया है, छोटे किसान हैं, हमारी रोजी रोटी बच्चों की यहीं से चल रही है। और प्रशासन से हमने पहले भी डीसी साहब से विज्ञापन दिया था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने कोशिश करके सब गांव की पंचायत करी, सरपंच बुलाए थे 18 गांव के, तो उन्हें हमारा समर्थन दिया है। कोशिश उन्हें ये लिख के दिया है कि हम यहाँ पावर ये लगने नहीं देंगे फैक्ट्री, और आगे प्रशासन क्या करता है जी उसमें प्रशासन करेगा। देखो अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। मजबूरी है। एक बात बताओ, हम प्रशासन से जब गुहार लगा रहे हैं, वो प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या करें या फिर आंदोलन करने पे मजबूर हुए। संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा जी, और हम नहीं चाहते संघर्ष है। कृपया प्रशासन हमारी बात सुने और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट को लगाने से, मतलब इस प्लांट को लगाने से यहाँ से रोके। बिल्कुल, ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी पूरे प्रशासन से, कृपया करके इस प्लांट को लगने से रोके। सीधी 2 हरफी बात है भाई। हाँ। रोजी रोटी का सवाल है, पूरा ये छिड़ गया तो फिर इंदरा कुछ नहीं रहेगा। संघर्ष करेंगे। पीने का पानी भी यहीं से जाता है जी। हाँ लवाए बताया जी, 800 मीटर के आसपास, 800 मीटर के पास यही रहा जी, बिल्कुल इसके साथ में। खेतों में बस्ती है, देख लो जी। और यहाँ स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं जी। 1 किलोमीटर 3 स्कूल हैं। हाँ, एक कुराड़ में रहे। हाँ, तो यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा जी। 6 स्कूल हैं। और थोड़ी ही मैं न्यू भी दिखाना चाहूँगा। और देखो खेत के यार तो नहीं हुआ रही, बस आज लाए हुआ करी लगभग रहा रास्ता, तो पूरा बोरिंग करने लगे थे, तो यो खोदा भी भाई ने इस खड्डा नहीं छोड़ गए, लगड़ता बढ़ता कोई मानस इसमें पड़ जाए तो उसका भेद भी ना लगा भाई। बहुत ना डूंगा है कि ना खुला छोड़ गया, किसी का पाप उठक जाए डंगर पशु का यार फिर इंसिडेंट हो जाए। ये चीज़ एक तो बहुत दुखी करने वाली है। ऊपर छोटी छोटी ये कैजुअलिटी चूड़ा है, ये देखा हो भाई, शायद इन किसाना की फिक्र किस्सा नहीं है। तो प्रशासन का कोई भी आदमी सुनता हो, जो सरकार दम्ब भरा है कि हमें हाँ किसाना की तहसील इन सारे किसाना की बात आखिरकार क्यों नहीं सुन रही, बहुत चिंता का विषय है। ये कह रहे हैं कि हमने आंदोलन खातर मजबूर होना पड़ेगा अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी। क्यों
संघर्ष ही हमारा आखिरी रास्ता बचेगा। अंकल जी के कोशिशें हुई हैं अब तक, आपने लगा है कि आपने जो लोग बाग इकट्ठे करे कमांड का सहयोग मिला है, आपकी कोशिशें सरा चढ़ पाऊंगी? बिल्कुल सरा नहीं चढ़ाएगी तो हम जोर जबरदस्ती सरा चढ़ाएंगे। हम हर हालत में बलि दे सकते हैं, ये कंपनी नहीं लगने देंगे। प्रशासन अपनाली पर आकर अगर जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करता है या और कुछ करता है तो हम उसका डट के विरोध करेंगे और डट के जो है ना सामना करेंगे। अगर हमारी अपील को मानता है, जनजीवन को ध्यान में रखते हुए हमारी अपील को मानता है तो हम शांतिपूर्वक जो इस काम के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने हमारे से जोर ज़बरदस्ती करके ये कंपनी लगाने की सोची तो हम यहाँ कुछ भी बलि देने के लिए तैयार हैं, वापिस नहीं हटेंगे हम। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह फौजी। धर्मवीर सिंह फौजी है और फौलाद की तरह अपने विचार प्रकट करे भाई, बिल्कुल जी जान फौज में रहे। जब भी देने तैयार थे भी भाई अपने किसाना खातर जी जान देने तैयार है ना। वहाँ काम ना है तो काम आ जाएगा भाई। अच्छा जी, हाँ ये तो और दिन भी कह क्या है मैं। अगर हम देश के लिए काम आने थे, अगर हमारा शरीर वहाँ काम नहीं आया तो हम अपने भाइयों के लिए, जमींदारों के लिए काम आएंगे। ये देखो जी दूसरे काम में मतलब इसकी परिस्थिति तो बहुत बुरी हो जाए। बताओ जी, इथेनॉल का प्लांट लग जाए, जीवन दूभर हो जाए। हमने न्यूज में पढ़ा है, देखा है, ये जो है ना इस प्रकार की हालतें, और हम ये अपने गांव में बिल्कुल नहीं लगने देंगे। सीधी बात है भाई, नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों को ये कहना है, आराम से मानो तो बहुत बढ़िया, इज्जत रखी जाएगी। अगर नहीं मानने तो भाई संघर्ष का रास्ता चुना जाएगा, आंदोलन का रास्ता चुना जाएगा। सारे ग्रामीणों का ये कहना है। तो इनके विचार ग्रामीणों की जान खातर आए थे, इनकी पीड़ा आप तक बताने खातर आए थे। आशा करें प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इनकी आवाज़ सुनेंगे और इस पावर प्लांट ने इसी जगह ले जाए टेको भाई। जगह ये जरूरत है जित किसी का रोजगार ना छड़े, आबादी में प्रदूषण ना फैले, उनका जीवन दूभर ना हो, उसी जगह ले जाओ। बहुत घनी जगह है, बहुत घनी जगह है। तो इनका पंडा छोड़ो भाई, सीधी बात यह है। आप सब ने विचार सुने, सारे ग्रामीणों के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इथेनॉल प्लांट नहीं लगने देंगे, इथेनॉल प्लांट नहीं लगने देंगे, इथेनॉल प्लांट नहीं लगने देंगे, किसी भी हालत में नहीं लगने